भगवान राम का वो कौन सा काम था जिसे पूरा करने भगवान कृष्ण आए? तो सुनो, राम से ब्याह करने आई थी सूपनखा। कौन आई? जोर से। सूपनखा कौन थी? रावण की, जोर से, रावण की बहन थी। सूपनखा को राम से क्या हो गया? प्यार। सूपनखा को राम जी से क्या हो गया? प्रेम हो गया। क्या कहती है? तो सम पुरुष न मोह सम नारी। अच्छा ये बताओ, सूपनखा राम से प्रेम करके सही कर रही है कि गलत कर रही है? कह रही है हमसे विवाह कर लो। बताओ, सूपनखा राम से विवाह करना चाहती है तो सूपनखा सही है कि गलत है? जोर से बोलो मेरी मां। क्या राम से विवाह करना गलत है? कोई स्त्री राम से विवाह करना चाहे तो क्या गलत है मेरी मां? मीराबाई ने भी तो भगवान से विवाह करना चाहा ना। मीरा ने भी तो पति के रूप में भजा ना, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। मीराबाई ने भी प्रभु को पति के रूप में भजा और सूपनखा ने भी भगवान को पति के रूप में भजा। फर्क कितना है कि मीरा ने कृष्ण को भजा पति के रूप में, पर मीराबाई को राधा रानी से कोई दिक्कत नहीं थी। पर सूपनखा से गलती ये हो गई कि वो राम को तो चाहती है पर माता सीता को नहीं चाहती। इसलिए कभी भी अकेले राम को नहीं पाया जा सकता या अकेले सीता को नहीं पाया जा सकता। अकेले सीता को उठाकर ले गया रावण तो नाश हो गया। अकेले राम को चाहती थी सूपनखा तो उसकी नाक कान कट गई। इसलिए ना अकेले राम ना अकेले सीता, इसलिए हम लोग अकेले राम सीता की पूजा नहीं, युगल उपासना सीता राम की उपासना करते, दोनों की। इसलिए हमारे मंदिरों में ना अकेले राम है ना अकेली सीता है। हम लोग किसकी उपासना करते हैं? सीता राम। यदि सूपनखा सीता मां को स्वीकार कर लेती तो राम कभी नाक कान न कटवाते। अच्छा, सूपनखा अगले जन्म में ना क्या बन के आई जानते हो? कुब्जा। क्या बनकर आई? कुब्जा। और कुब्जा के चंदन को लेकर कुब्जा की कुवड़ ठीक की। त्रेता के राम, त्रेता की सूपनखा द्वापर में कुब्जा बनी और त्रेता के राम द्वापर में कृष्ण बन करके कुब्जा से चंदन लेके उसकी कुबड़ ठीक करते हैं और कुब्जा को स्वीकार करते हैं। स्वीकार किया भगवान ने सूपनखा को, पर तब नहीं किया, अब किया, मतलब द्वापर में किया। तो प्रभु के कुछ काम बाकी थे। सुनो, राम का एक काम और बाकी था। राम जी जनकपुर गए ना तो जनकपुर की सारी स्त्रियों ने देखा, क्या राम हमारे पति होंगे? क्या राम हमारे पति होंगे? अरे राम को देखकर कौन स्त्री पति बनाना नहीं चाहेगी? बताओ, राम में सबका मन जाता है और बुराई क्या है इसमें? भगवान तो सबके पति हैं। क्यों, आपके पति कौन है? क्यों मैया, आपके पति कौन है? कौन? भोचूलाल? कौन? आपके पति कौन? तुम हो एक अगोचर सबके प्राण। अच्छा ये बताओ, भगवान तो सबके पति हैं। राम को देखकर जनकपुर की सखियां बोली कि क्या हमसे विवाह होगा? पर राम जी बोले नहीं, अभी नहीं हो सकता, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, एक पत्नी का व्रत ले रखा है, लेकिन अगले जन्म में मैं कृष्ण बनकर आऊंगा और आप सब मेरी पत्नी बनकर के आना, मैं आपको तब स्वीकार करूंगा। तो राम जी के समय पर जो कार्य नहीं हो पाया मर्यादा के कारण, प्रभु को लीला तो करनी ही थी। अच्छा ये बताओ, मीराबाई ने पति के रूप में चाहा कृष्ण को, बताओ मीराबाई सही है कि गलत है? जोर से। मैया क्या बोलती तू? बोलो मेरी माँ। ए मेरी माँ, ये आप लोग बोल काहे नहीं रही हो? घर में तो बहुत बोलती हो। बताओ, मीराबाई ने कृष्ण को पति रूप में चाहा तो मीरा सही है कि गलत है? बोलो, पति के रूप में चाहना ईश्वर को सही है कि गलत है? तो फिर
भगवान राम को पति रूप में चाहा, तब पूरा ना हुआ। वही गोपियां, सीता माँ की सखियां, अन्य सब द्वापर में भगवान की पत्नी बन करके आई। भौमासुर नाम के दैत्य ने अपहरण किया, फिर भौमासुर को मारा और भगवान ने 16,108 विवाह किए। पिछले जन्म का सब पेंडिंग था ना, पूरा करना था। सुनो, एक और लीला बाकी है अभी राम की। त्रेता की एक कथा और बाकी है जो कलयुग में पूरी होगी। पता है आपको? आप लोग वैष्णव मैया को जानते हैं? वैष्णवी मैया कितने लोग जानते हैं? वैष्णवी मैया, ये वैष्णवी मैया ना कुंवारी हैं अभी तक। इन्होंने राम से कहा था हमसे विवाह कर लो। राम बोले कि मुझे पहचान लोगी तो कर लूंगा। जब राम रावण को मारकर वापस आए तो राम को पहचान ना पाई। तब राम ने कहा कि अब मैं कलयुग में आपसे विवाह करूंगा। तो वही वैष्णवी मैया आज भी, वैष्णव देवी आज भी तपस्या कर रही हैं। और इस कलयुग में जब भगवान राम कल्कि अवतार लेंगे तब कल्कि भगवान का विवाह मां वैष्णवी से होगा। देखो, त्रेता की बातें अभी भी उधार हैं। तो तब की लीला कुछ द्वापर में पूरी हुई, कुछ कलयुग में पूरी होगी। तो ये भगवान की लीलाएं चलती ही रहती हैं।